हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो जितने भी स्टूडेंट, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जो कि आगामी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो करंट अफेयर्स पे फोकस कर रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वो हमने विविध टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। सभी टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे हमने शामिल किया है और ये इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आप 30 से लगभग 35 क्वेश्चन जो हैं आराम से बना पाएंगे और बेहतरीन तरीके से आप वो सारे क्वेश्चन कर पाएंगे और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपके काफी सारे एग्जाम है जिसमें ये क्वेश्चन आने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अंत तक जरूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखो, छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद की जूरी समिति द्वारा राज्य वीरता पुरस्कार 2020-21 से प्रदेश के कितने बहादुर बच्चों को सम्मानित किया गया? तो आपका ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। इसका करेक्ट आंसर है 3। तो 3 बच्चों को जो है सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, 3 बच्चों को जो है जूरी समिति द्वारा वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 3 बच्चों में याद रखिएगा, एक उन्नति शर्मा है और एक है जानवी और एक दुर्ग जिले के चिरंजीवी दुर्गेश। ठीक है, ये 3 बच्चे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, और 3 बच्चों को जो है बहादुर बच्चों को सम्मानित किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है, प्रदान किया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन देखो, वीरनी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कानून, शिक्षा, साहित्य या सभी? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे है उपरयुक्त सभी। कानून, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य होता है उसके लिए वीरनी पुरस्कार दिया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाल ही में सुप्रसिद्ध पंथी नर्तक स्वर्गीय श्री देवदास बंजारे की स्मृति में राज्य स्तरीय देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार की स्थापना की गई। देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार की नियमावली का प्रकाशन कब हुआ? तो ये प्रकाशन कब हुआ ये पूछ रहे हैं। आपके पास ऑप्शन दिख रहे हैं, 10 सितंबर 2021, 2 अक्टूबर 2021, 1 नवंबर 2021 और 5 नवंबर 2021। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10 सितंबर 2021। 10 सितंबर 2021 को इस नियमावली का प्रकाशन हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये पहली बार जोड़ा गया है देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार। ठीक है, राज्य अलंकरण जो पुरस्कार मिलता है उसमें इस पुरस्कार को जोड़ा गया है। 10 सितंबर 2021 को इसका प्रकाशन हुआ था। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके पास दिख रहा है क्वेश्चन यहाँ पे, देखो स्क्रीन पे। राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 में कुल कितने विधाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 31, 31। 31 जो है सम्मान दिए गए, अवार्ड दिए गए। याद रखिएगा, राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 में कुल कितने विधा? तो 31, 31 विधाओं के लिए पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ सरकार ने गौठानों में उत्पादित वर्मी कंपोस्ट का न्यूनतम विक्रय दर कितना निर्धारित किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है 6 रुपए प्रति किलो, 10 रुपए प्रति किलो, 8 रुपए प्रति किलो या 12 रुपए प्रति किलो। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो है 10 रुपए प्रति किलो वर्मी कंपोस्ट खाद का न्यूनतम विक्रय दर निर्धारित किया है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 के फीचर श्रेणी में छत्तीसगढ़ के किस फिल्म को शामिल किया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, अ डॉग एंड हिज मैन, दूसरा ऑप्शन है भुलंदा मेज, मयारू या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अ डॉग एंड हिज मैन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर नई दिल्ली में राजपथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी में किस सांस्कृतिक का प्रदर्शन किया गया? तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, जनजातीय क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले लोक नृत्यों को, जनजातीय क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले औषधियों को, जनजातीय क्षेत्रों की प्राकृतिक महत्व को या जनजातीय क्षेत्रों में उपयुक्त होने वाले लोक वाद्य यंत्रों को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, लोक वाद्य यंत्र। जनजातीय क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले लोक वाद्य यंत्र का प्रदर्शन यहाँ पे किया गया था 2020 के लिए। वहीं अगर 2021 के लिए, वहीं अगर 2022 के लिए बोला जाए, 2022 में आप सभी जानते होंगे गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना को झांकी के तौर पर यहाँ राजपथ में
इस बार शामिल किया गया था गोधन न्याय योजना को। 2022 के लिए पूछेगा तो गोधन न्याय योजना, और 2021 के लिए अगर पूछता है तो जनजातीय क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले लोक वाद्य यंत्र को, ठीक है, लोकवाद्यों को, लोकवाद्य यंत्र भी बोल सकते हो। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध व्यक्ति मोतीलाल वोरा का दिसंबर 2020 में निधन हो गया। उनकी प्रसिद्धि किस क्षेत्र से संबंधित थी बोल रहा है, तो भाई वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? डॉक्टर, कला, राजनीति या पर्यावरणविद? तो इसका करेक्ट आंसर है राजनीति, पॉलिटिकल से रिलेटेड थे, प्रसिद्ध व्यक्ति थे मोतीलाल वोरा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राउत नाचा महोत्सव का भव्य आयोजन प्रत्येक वर्ष छत्तीसगढ़ के किस शहर में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बिलासपुर में, ठीक है। बिलासपुर में प्रत्येक वर्ष भव्य आयोजन किया जाता है राउत नाचा का। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये मिलने वाला है, ठीक है। प्रदेश का पहला पक्षी महोत्सव किस जिले में आयोजित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला पक्षी महोत्सव जो है किस जिले में आयोजित किया गया है? तो यह बेमेतरा के गिधवा परसदा में, याद रखना बेमेतरा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देश की सबसे लंबी ट्रेन का नाम क्या है जो रायपुर रेल मंडल के भिलाई से बिलासपुर रेल मंडल के कोरबा के बीच चली? तो सबसे लंबाई में सबसे लंबी, ठीक है, लगभग 250 के लगभग इसमें बोगी थे, डिब्बे थे, ठीक है, और 5 ट्रेनों को लगभग जोड़ा गया था, 5 इंजनों से चलाया गया था, याद रखिएगा 5 इंजन से चलाया गया था। इस ट्रेन का नाम क्या है? तो एनाकोंडा, शेषनाग, वासुकी, अजगर। तो इसका नाम है वासुकी, याद रखिएगा वासुकी इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छत्तीसगढ़ के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो एक अंपायर है जो छत्तीसगढ़ के क्रिकेट अंपायर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर है, ठीक है, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ, उनका नाम है आर.टी. रामचंद्रन, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। डी बासु, रोहन मिश्रा, अनुप्रीत सिंह, ये सब ऑप्शन दिया है, लेकिन करेक्ट आंसर इसका क्या है? आर.टी. रामचंद्रन, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रदेश का पहला महिला पुलिस बैंड किस जिले में गठित किया गया है? तो महिला पुलिस बैंड जो है फर्स्ट है, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन डी आप देखोगे, ठीक है। ऑप्शन ए रायपुर दिया था, बिलासपुर, दुर्ग और बस्तर, तो बस्तर इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजिम माघी पुन्नी मेला 2021 के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो आपके पास ऑप्शन ए देखो, यह मेला 27 फरवरी 2021 से चालू होकर 11 मार्च 2021 तक चला, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन बी देखो, ये सही है। मेले का शुभारंभ छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है भी, और इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहते हैं। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है, मतलब उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा, इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 में कुल कितने टीमों ने हिस्सा लिया? आपके पास ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कुल कितने टीमों ने हिस्सा लिया? तो 6 टीमों ने हिस्सा लिया था रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 में। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस जिले के स्थापना दिवस के अवसर पर अरपा महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो अरपा महोत्सव का आयोजन जो है किस जिले की स्थापना दिवस पर किया गया और प्रारंभ किया गया? तो ये देखो भाई, आपको गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, बिलासपुर या रायगढ़, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें से गौरेला पेंड्रा मरवाही जो है इसका करेक्ट आंसर है। गौरेला पेंड्रा मरवाही की स्थापना दिवस के अवसर पर अरपा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ओके, छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने मेले में एक रामाराम मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो रामाराम मेला, याद रखिएगा, राम वन गमन पथ जो उसका निर्माण हो रहा है उसमें एक रामाराम जो स्थल है वो भी चिन्हित किया गया है, ठीक है, जो कि सुकमा जिले में आता है। तो इसका याद रखिएगा, रामाराम मेला जो है किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो सुकमा जिले में, क्योंकि रामाराम जो है सुकमा जिले में आता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, मार्च 2021 में छत्तीसगढ़ के किस पर्वतारोही ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो 5895 मीटर को फतह किया है? तो पर्वतारोही अफ्रीका महाद्वीप के जो थे वो ये इनका नाम है, अफ्रीका महाद्वीप के अमिता श्रीवास, ठीक है, याद रखिएगा, अमिता श्रीवास इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने पूरा सेशन जो है एंजॉय करते हुए पढ़ा है। 9 मिनट लगभग 10 मिनट हो गए, आप अच्छे से इसी तरह से आगे कंटिन्यू देखिए, और कुछ क्वेश्चन रह गए हैं जिसको हम कंप्लीट कर लेते हैं,
ठीक है, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख पाओगे। ओके, आगे आते हैं। छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव का सम्मेलन कहाँ किया जाता है? तो बौद्ध से संबंधित कोई चीज़ आता है ना, तो बौद्ध महोत्सव जो है सिरपुर, याद रखिएगा सिरपुर। आपके पास 4 ऑप्शन थे, इसमें से सिरपुर जो है ऑप्शन बी ये करेक्ट है। सम्मेलन, बौद्ध महोत्सव का सम्मेलन कहाँ किया जाता है? तो सिरपुर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI द्वारा जारी सीए फाइनल परीक्षा 2021 के नतीजों की ऑल इंडिया रैंकिंग में पहला स्थान छत्तीसगढ़ के श्री भ्रमर जैन को प्राप्त हुआ। श्री भ्रमर जैन जो है छत्तीसगढ़ के किस जिले के निवासी हैं? तो भ्रमर जैन नाम याद रखिएगा, इन्होंने सीए की परीक्षा में टॉप किया था और ये जो है रायपुर जिले के निवासी हैं, रायपुर जिले के। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध रंगकर्मी दीपक तिवारी, जिनको विराट के नाम से प्रसिद्ध थे, ठीक है, इनका निधन हो गया। दीपक तिवारी ने किस नाटक में किरदार निभाया था? तो चरणदास चोर में भी इन्होंने निभाया था, लाला सोहरत राय में भी, और मिट्टी की गाड़ी, तीनों में तीनों नाटक में इन्होंने, ये रंगकर्मी और तीनों नाटक में इन्होंने किरदार निभाया था। इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छत्तीसगढ़ के विख्यात संगीतकार कल्याण सेन का निधन 7 अप्रैल 2021 को कोविड-19 से हो गया। कल्याण सेन को छत्तीसगढ़ में और किस नाम से जाना जाता था? तो इनको, कल्याण सेन को दादा भाऊ विराट और काका दिया है, तो दादा नाम से जाना जाता था। ये करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। कल्याण सिंह को दादा नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष बद्रीधर दीवान का निधन हो गया। पहली बार वे कब विधानसभा उपाध्यक्ष चुने गए थे? तो पहली बार वे 2005 में विधानसभा उपाध्यक्ष चुने गए थे। 2005 में विधानसभा उपाध्यक्ष चुने गए थे बद्रीधर दीवान जी। ओके, आते हैं नेक्स्ट। राज्य गठित होने के बाद माउंट एवरेस्ट फतह वाली नैना सिंह धाकड़ प्रदेश की पहली महिला बन गई। नैना सिंह धाकड़ किस जिले की निवासी हैं? तो यहाँ याद रखिएगा, नैना सिंह धाकड़ जो है ऑप्शन सी बस्तर जिले की निवासी हैं। तो ये बीजापुर, कोंडागांव और सुकमा ये गलत है। बस्तर जिले की निवासी है नैना सिंह धाकड़। किस जिले की निवासी है अगर ये पूछता है तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित वर्चुअल योग मैराथन में सर्वाधिक पंजीयन के लिए छत्तीसगढ़ को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसके तहत कुल कितने लोगों का पंजीयन किया गया था? याद रखिएगा 10,41,000 लोगों ने पंजीयन कराया था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में प्रदेश के किस जिले में पुरातात्विक विभाग की खुदाई में उमा माहेश्वर की 5वीं सदी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी जगदलपुर, ऑप्शन सी महासमुंद, ऑप्शन डी धमतरी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है महासमुंद, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 26 का ऑप्शन सी। याद रखिएगा 26 का ऑप्शन सी। ठीक है, महासमुंद इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा आनी बानी के छत्तीसगढ़ पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए श्री अरविंद मिश्र, राम पटवा, श्याम जुनेजा या लखन साहू। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आनी बानी के छत्तीसगढ़, इसका जो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा श्री अरविंद मिश्र द्वारा लिखी गई है। अगस्त 2021 में छत्तीसगढ़ के किस युवा पर्वतारोही ने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर सफल चढ़ाई की? तो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस, इस पर सफल चढ़ाई की थी, है ना। कौन थे वो पर्वतारोही? तो नैना सिंह धाकड़, चित्रसेन साहू, यासी जैन या राहुल गुप्ता। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा चित्रसेन साहू। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी चित्रसेन साहू, ये करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 2021 हेतु राज्य सरकार द्वारा किस राज्य की प्रतीक चिन्ह के नाम पर राष्ट्रीय ट्राइबल फेस्टिवल एवं राज्योत्सव का आयोजन किया गया? तो आपके पास ऑप्शन है राजकीय वृक्ष, राजकीय पशु, राजकीय गीत या राजकीय पक्षी। तो इसका करेक्ट आंसर राजकीय वृक्ष, साल के, याद रखिएगा। ठीक है, साल को प्रतीक चिन्ह मानकर राजकीय प्रतीक चिन्ह के नाम पर, तो साल के नाम पर जो है ये राष्ट्रीय ट्राइबल फेस्टिवल और राज्योत्सव का आयोजन किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
लोक साहित्य के साथ ही साहित्य के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बना चुके कोंडागांव के हरिहर वैष्णव का हाल ही में 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने किस भाषा में अपनी रचनाएं लिखी? ठीक है, तो इसके पास देखिएगा आपके पास ऑप्शन है हल्बी, भतरी, छत्तीसगढ़ी या उपयुक्त सभी। तो इन्होंने जो हरिहर वैष्णव जी थे, ठीक है, इन्होंने साहित्य से संबंध रखते थे, ठीक है, और इन्होंने सभी भाषाओं में हल्बी, भतरी और छत्तीसगढ़ी सभी भाषाओं में इन्होंने क्या किया? अपनी रचनाएं लिखी है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रदेश के किस क्षेत्र की संस्कृति को सहेजने और संवारने के लिए बादल अकेडमी का शुभारंभ किया गया? बादल अकेडमी, BADAL, बस्तर अकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लैंग्वेज, ठीक है, बादल अकेडमी, ठीक है, तो बस्तर जिले का ये इसका करेक्ट आंसर है। इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया बादल का, तो बस्तर जो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। बादल अकेडमी का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो बस्तर। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 में भारत के अलावा कुल कितने देशों ने शिरकत की? तो 2021 में भारत के अलावा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 में भारत के अलावा कुल 7 देशों ने शिरकत की थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए 6 दिया हुआ है, देखो बी 7, सी 8, 9 जो है ऑप्शन डी है आपके पास। इसका करेक्ट आंसर होगा 7 देशों ने शिरकत की भारत के अलावा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है आज का। हाल ही में छत्तीसगढ़ विधायक देवव्रत सिंह का निधन हो गया। देवव्रत सिंह किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे? जो कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे द्वारा जो है उस पार्टी से जुड़े हुए थे। इनका नाम है देवव्रत सिंह, याद रखिएगा। किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे? तो खैरागढ़ के। हाल ही में उनका जो निधन हुआ, ठीक है, दिल का दौरा पड़ने के कारण। तो ये खैरागढ़ क्षेत्र के विधायक थे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं पूरा ये जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा, आपको याद भी हो गया होगा। इनमें से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन आते हैं आप आराम से बना लोगे। तो यदि यह सेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा लगा तो लाइक करते जाना यार वीडियो को, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो, ठीक है, ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। अपने सारे दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर दो हमारे इस यूट्यूब चैनल को। और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं और हमारे जो स्टडी मटेरियल्स हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं उसे आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे अपलोड कर दिया जाता है। ओके, तो पूरी बातें आई होप समझ गए होंगे। हमारे चैनल पे आपको ऑथेंटिक जॉब न्यूज़ मिल के अलावा जो है इंपॉर्टेंट क्लासेस लगातार मिलती रहती हैं। तो बिल्कुल तैयार रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, सारे अपने दोस्तों तक फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर दो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए बेहतरीन वीडियो के साथ।